तो जैसे ही हम लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हमें ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखता है वॉच लिस्ट का, हम वॉच लिस्ट में आएंगे। अब जैसे मैंने आपसे बोला है 39,500 की सीई हम बाय करेंगे 29 मार्च की। तो अब वो ढूंढेंगे कैसे? ये सर्च एंड रेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 39,500 का कॉल, ये सबसे ऊपर आ गया बैंक निफ्टी 39,500 कॉल 29 मार्च। यहां पर ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम, ये ऐड हो गया हमारी वॉच लिस्ट में। बैक आएंगे, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि इसको अपन बाय करेंगे 380 पे, 380 है उसके ऊपर, उससे नीचे नहीं बाय करेंगे हम इसे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जैसे लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट, ये सब करा रहा है ना, मैं इसको स्टॉप लॉस लिमिट पे ले आऊंगा। स्टॉप लॉस लिमिट पे लाने के बाद में मैं यहां पर इसको डालूंगा 381। सेम मैं यहां पर इसको डाल दूंगा 381। अब ये बाय करने के लिए मेरे को 9,525 रुपये चाहिए, तब ये बाय हो पाएगा। ये अवेलेबल, ये मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा है और ये अवेलेबल मार्जिन दिख रहा है। स्वाइप टू बाय का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। जैसे ही मैं स्वाइप टू बाय करूंगा, नॉर्मल ऑर्डर पेंडिंग, व्यू ऑर्डर, अब ये हमारा ऑर्डर पेंडिंग में चला गया है, ये अभी बाय नहीं हुआ है। ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपकी पोजीशन दिखती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखता है या पोजीशन दिखती है। हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो पोजीशन में दिखा करेंगे। ये रहा पोर्टफोलियो का ऑप्शन। पर अभी ऑर्डर गया कहाँ? हमारा ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर पोजीशन में नहीं आया है, तो कहाँ गया? ये नीचे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, इसमें गए हम। ये रहा हमारा ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स के अंदर 381 पे। जब ये आएगा ये अपने आप बाय हो जाएगा, उससे पहले ये बाय नहीं होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, तब ये ऑर्डर क्लोज्ड ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको कैंसिल किया है थोड़ी देर पहले, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये इसमें आ जाएगा क्लोज्ड ऑर्डर्स में। अभी ये यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर है मतलब पेंडिंग ऑर्डर है, ये इसमें क्लोज में आ जाएगा जब हो जाएगा। और ये क्लोज में जैसे ही आ जाएगा ये आपको यहाँ दिखने लगेगा। अब जैसे अगर मैंने आपको बोला कि एक ऑर्डर तो आपका लगा हुआ है, ये ऑर्डर तो आपका 381 पे लगा ही हुआ है। एक और ऑर्डर लगाते हैं अपन सर्च करते हैं 39,600 की पुट। ये रही 39,600 की पुट, सेम 29 मार्च की। ये मैंने ऐड कर ली, ये मैं बैक आया, ये ऐड हो गई साहब। 301 रुपीज़ के आसपास चल रही है ये ऐड हो गई। अपन इसको उसी वॉच लिस्ट पे जहाँ पे अपन ने वो कर रखी थी दोबारा कर लेते हैं। 39,600 इसकी पुट, ये ऐड हो गई है ना। अब मेरे को चाहिए, ये मैं बाय करना चाहता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कितने पे। $326 अपने को इसको बाय करना है 326 पे, 326 पे। सेम वही एसएल लिमिट 326, और ये स्वाइप कर दिया। 8,000 कुछ रुपए ये मांग रहा था अपने से, ये आ गया सब पेंडिंग ऑर्डर में, दिख रहा ऊपर पेंडिंग ऑर्डर में। अब ये दो पेंडिंग ऑर्डर चल रहे हैं हमारे। अब या तो 326 आ जाएगा तो हमारी पुट बाय हो जाएगी, या तो 381 आ जाएगा तो हमारी कॉल बाय हो जाएगी। हमारे दोनों ऑर्डर पेंडिंग है। अब जैसे मान लो मैं इनमें से कोई एक ऑर्डर कैंसिल करूं, अभी देखते हैं पहले अपन कि कौन सा ऑर्डर कैंसिल करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि रिमूव पेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा है अगर, तो मैं बोलूँगा रिमूव पेंडिंग ऑर्डर। रिमूव पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? ये आपका ऑर्डर पेंडिंग है, इस ऑर्डर को, और जो भी मैं बोलूँगा, मैंने मानो बोला कि रिमूव पेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉल या रिमूव पेंडिंग ऑर्डर ऑफ पुट, जो भी पेंडिंग ऑर्डर रिमूव करने बोलूँगा। जैसे मैंने मान लो कॉल का ऑर्डर रिमूव करने बोला आपको, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल करके यस कर दिया, नॉर्मल ऑर्डर कैंसिल्ड। अब ये ऑर्डर आपका यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये ऑर्डर हो गया क्लोज, ये ऑर्डर हो गया यहाँ पर क्लोज होके। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 326 पे बाय नहीं कर रहे अपन इसको, अभी के अभी इसको आप मार्केट पे बाय करो,
तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, मार्केट पे क्लिक करोगे और इसे यहाँ से आप बाय कर दोगे। जैसे ही आप स्वाइप करोगे ये सीधा बाय हो जाएगा, सीधा। ये फिर 326 तक का भी वेट नहीं करेगा, ये सीधा स्ट्रेट अहेड बाय हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये 323 326 ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। ये हम पोर्टफोलियो में गए, पोर्टफोलियो दिख रहा है, पोर्टफोलियो में साइड में खिसकाएंगे तो ये आ गई पोजीशंस, पोजीशंस आ गई। अब मेरे को मान लो इसको सेल करना है, तो सेल कैसे करूँगा मैं इसको, ये रनिंग चल रहा है मेरा, मेरे को इसको सेल करना है। अब मैं सेल कैसे करूँगा, क्लिक किया, सेल टू स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर एक तो बाय का ऑप्शन आ रहा है, बाय मोर, एक आ रहा है सेल टू स्क्वायर ऑफ। हम सेल टू स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ अब हमारे पास में मार्केट है सेल करने के लिए, लिमिट है सेल करने के लिए, स्टॉप लॉस लिमिट है सेल उसके लिए सेल करने के लिए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट कब काम करेगा, मैं चाहता हूँ कि ये 300 तक का मैं लॉस झेल सकता हूँ। ये अभी मैंने 326 पे बाय किया है, ये 300 तक आ जाए वहाँ तक का मैं लॉस झेल सकता हूँ, पर उससे नीचे का लॉस मैं नहीं लूँगा। मतलब 26 पॉइंट का मैं लॉस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लूँगा। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, ये 300 कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस सेट कर दूँ, तो ये 300 रुपये का अपन ने लगाया और ये स्वाइप कर दिया। अगेन ये पेंडिंग ऑर्डर में चला गया यहाँ पर। अब मेरे को इसको टारगेट रख के सेट करना है, मेरे को चाहिए कि 330 ही आ जाए तो ये अपने आप बिक जाए। तो मैंने ये मॉडिफाई किया, यहाँ मैं टारगेट रखने के लिए करूँगा लिमिट, लिमिट पे क्लिक किया। लिमिट पे क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ इसको कर दिया 330 और ये मैंने स्वाइप कर दिया। मेरे को 2 बार नहीं डालना, ये 330 हो गया दोस्तों। ये देखो 332 पे हमारा ट्रेड कट गया, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि मैंने 330 डाला। 330 डालते के साथ ही वो 332 चला गया, तो उसने अपने आप 332 पे मेरे ट्रेड को काट दिया। तो यहाँ पर ये मुझे प्रॉफिट हुआ है 158 रुपये का, 332 रुपये पे मेरा ट्रेड कट गया है। इस तरीके से हम टारगेट सेट करके सेल करेंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे, टारगेट सेट करेंगे तो टारगेट में लिमिट लगाएंगे, और जब बाइंग करेंगे या स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम स्टॉप लॉस लिमिट लगाएंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार और, आप ध्यान से सुन लो, लिख लो। जब भी हम बाइंग करेंगे तब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट है जब हम बाइंग करेंगे तब। और जब हम बेचेंगे, बेचने में अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ करेंगे, और टारगेट लगा रहे हैं तो लिमिट यूज़ करेंगे। इसको स्वाइप कर देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बाइंग और सेलिंग करनी है, इस तरीके से हमें सर्च करना है। सर्च में एक और करके दिखा देता हूँ आपको, 39,000 का पुट 29 मार्च का, ये हमने देख लिया, ये ऐड हो गया। बाय करने का तरीका सेम, मेरे को चाहिए 125 पे, स्टॉप लॉस लिमिट लगा के 125, यहाँ भी 125, स्वाइप कर दूंगा, बाय हो जाएगा। 125 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के लिमिट, और टारगेट लगा के स्टॉप लॉस लगा के ये एसएल लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट लगा के स्टॉप लॉस लिमिट लगा के मैं करके दिखाई दूँ एक बार आपको फिर से। ये मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस लिमिट मेरे को चाहिए 126 की रेट पर, 126 पर मैंने लगा दिया। ये मैंने कर दिया स्वाइप, ये चला गया पेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के बाद में सेल टू स्क्वायर ऑफ 130 का टारगेट, तो लिमिट लगाऊंगा मैं 130 के टारगेट के लिए, और दूसरे जगह कहीं नहीं डलेगा। 130 का अगर मैं टारगेट लगा रहा हूँ तो ये दूसरी जगह कहीं नहीं डलेगा दोस्तों। 130 के टारगेट पे सीधा सीधा यही मैं टारगेट लगाऊंगा, स्वाइप कर दूंगा। स्वाइप करने के बाद ये आ गया पेंडिंग में, पेंडिंग में आ गया। अब जैसे ही 130 आएगा ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अभी हमारा ये ट्रेड, क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो इसमें प्रॉफिट लॉस मत देखिएगा, अभी केवल ये डेमोज चल रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉफिट और लॉस में है। यहाँ पर जैसे ही अब 130 आएगा वहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं 130 तक का वेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे आप देखो लॉस बढ़ रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है यहाँ पे। मैं 130 का वेट नहीं करूँगा, मैं सीधे यहाँ जाऊँगा, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई में मार्केट पे करूँगा, मार्केट पे करने के बाद मैं इसको स्वाइप कर दूंगा सीधा सीधा। तो जहाँ स्वाइप करूँगा, जिस प्राइस पे स्वाइप करूँगा, ये उस प्राइस पे कट जाएगा, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ये वापस जा रहा है 123,
अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ मेरे को ट्रेड काट देना चाहिए, इससे ऊपर पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मार्केट पे लेकर स्वाइप कर दूंगा। अभी देखना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे 121 120 ये चल रहा है। ये मैंने मार्केट पे स्वाइप कर दिया, नॉर्मल ऑर्डर कंप्लीटेड। ये अपने आप मार्केट प्राइस पे स्वाइप हुआ है, 118 रुपये 80 पैसे पे ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। इस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कंप्लीट में आ गया, अभी ऑर्डर ओपन में था, ये कंप्लीट में आ गया। अब यही अगर मेरे को टारगेट लगा के करना होता, तो टारगेट लगा के मैं कैसे करता, 130 का टारगेट जो मैंने सेट कर दिया था वो मैंने कर दिया, स्टॉप लॉस लिमिट लगा के, उसके बाद ये लिमिट लगा के मैंने 130 का टारगेट लगा के सेट कर दिया। उसके बाद ये 130 जाता, ये अपने आप कट जाता। इसके बाद भी अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ सवाल है, कुछ जानना हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे।